सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरे कृष्णा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों आज बात करेंगे शरणागति क्या होती है। दोस्तों शरणागति में मन, कर्म, वचन ये सब भगवान को समर्पित हो जाते हैं, अपना कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोहे भावे, अब भावे मोहे जोई जोई सोई सोई करे प्यारो। शरणागति के बाद दोस्तों भगवान का हर विधान प्रिय लगने लगता है, वो चाहे सुख हो या दुख हो। अगर आप इस रास्ते पे शरणागति के रास्ते पे चल देते हैं तो फिर आपको भगवान के द्वारा दिए गए सभी सुख हो या दुख हो सब आपको प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपको पता चल जाता है कि ये सुख और दुख कहाँ से आ रहे हैं। ये सब हमारे भगवान के द्वारा ही आ रहे हैं, उन्हीं के पास से होके आ रहे हैं। हमको हमारे भगवान का हर विधान स्वीकार करना चाहिए। अगर आप इस तरह चलते हैं फिर उसके बाद भावे मोहि जोई जोई सोई सोई करे प्यारे। पहले तो आपको चलना पड़ेगा कि जोई जोई करे प्यारे सोई सोई मोहे भावे, और उसके बाद स्थिति आती है कि भावे मोहि जोई जोई सोई सोई करे प्यारे। उसके बाद जो आपको अच्छा लगेगा वो भगवान करने लगेगा। दोस्तों शरणागति में चिंता, भय, डिप्रेशन ये कुछ भी भक्त के हृदय में नहीं रहता, क्योंकि उस भक्त का पूरा जिम्मा, पूरा जिम्मेवारी, पूरा ठेका भगवान ले लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों एक मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए तो उसकी सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं कि मुझे कब सुई लगना है, मेरे लिए कौन सा उपचार कब दिया जाना चाहिए, ये सारी टेंशन उसकी खत्म हो जाती है। अब उसका ठेका ले लेता है वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर के हवाले उस मरीज को सौंप दिया जाता है। वो सारी जिम्मेवारी उस डॉक्टर की होती है, कब उसको कौन सा उपचार देना है, कब उसको कौन सी सुई लगानी है, ये सारी जिम्मेवारी उस डॉक्टर की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम शरणागति हो जाते हैं भगवान की तो हमारी सारी चिंताएं, डिप्रेशन, भय सब भगवान ले लेते हैं, और आपकी चिंता, भय, डिप्रेशन और अहंकार इन सब का इलाज करके आपको निर्मल बनाते हैं और अपने लायक बनाते हैं, और तब आपको सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य गलत दिशा में प्रयास करता है और जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। जब द्रौपदी ने दोस्तों पांचों पांडवों का सहारा लिया था कि मेरे तो 5 पति हैं और सब एक से एक सुरमा, एक से एक वीर, तो फिर मुझे किस बात की टेंशन। लेकिन जब दुशासन चीर खींचने लगा, चीर हरण करने लगा, तो वो 5 पति किसी काम के नहीं आए और वो उनकी लाज नहीं बचा पाए। फिर द्रौपदी ने अपने भी हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन उनका भी प्रयास विफल रहा। तब जब सबसे हार के द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेके पुकारा, तब भगवान का वस्त्र अवतार हुआ। भगवान वस्त्र रूप में ही अवतार लेके वहां पर द्रौपदी की लाज बचाई। दोस्तों भक्ति का मूल उद्देश्य है शरणागति। अगर आप शरणागति नहीं हैं तो आपकी भक्ति निरर्थक है। भक्ति का कोई मतलब नहीं। भक्ति का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण शरणागति, भगवान में पूर्ण विश्वास। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चाहे आपके कितने भी बड़े पाप हों भगवान उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन एक बार आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी सभी धर्मों का त्याग करके। और आज तक जो भी पाप किए हैं आपने वो सब क्षमा हो जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर से पाप ना बने इस पर ध्यान देना है। दोबारा हमसे कोई गलती ना हो उस पर ध्यान देना है। तो भगवान की शरणागति होकर भक्ति करिए और उनका नाम जप करिए, भजन करिए, चिंतन करिए। राधे राधे।